नीचे चांद देखने के टाइम पे, है ना? अपने अपने चांदों को लेकर अपने अपने चांद। अरे अम्मी अम्मी खाना किसको खाना है जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, लास्ट में जरूर दिखेगा अच्छे से। करवा चौथ। हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है करवा चौथ और अभी हम हो गए हैं रेडी। देखिए लाल कलर का मैं साड़ी पहनी हूँ, फुल लुक देख लीजिए। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा में, फ्रेंड के घर पे। मेरी एक फ्रेंड है, उसी के घर पे आज पूजा है, तो चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ। आप सब लोग चलिए मेरे साथ पूजा में और एंजॉय कीजिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल भी ऑन कर लीजिएगा। मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर में पूजा पे और पूजा की तैयारी हो रही है। देखिए यहाँ पे तैयारी कर रही है अभी। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आज हम कर रहे पूजा। लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करो। तो गाइस ये है मेरी फ्रेंड की बेटी और बहुत क्यूट है और इसे लगता है कि मैं यूट्यूब पे दिखूँ मैं कुछ बोलते हुए, तो इसके लिए मैं इसको माइक दी और बोली कि ठीक है लो बोल लो। तो इसको जो भी मन में था उसने बोला है, मैं कुछ नहीं सिखाई थी इसको। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले करवा में चावल भर के और उस पर एक साड़ी नीलम ने रख दिया है और यहाँ पे आंटी भी सुहाग चढ़ा रही है। तो एक सुहाग तो आंटी ने पहनने के लिए शायद चढ़ाई थी और कुछ सुहाग यहाँ पे भी बांटा भी गया था, तो कुछ सुहाग शायद बांटा जाता है, इस तरह से किया जाता है। जय की जय, जय चौथ माता की जय। फिर ये आज की कहानी है जिसमें 7 भाइयों की वो बहन है जिसको वो भूखा नहीं देख सकती। ये महा महीने की देवरानी जेठानी की कहानी है और जैसे 4 चौथ है लेकिन इनमें 2 बड़ी मानी जाती है, महा महीने की और कार्तिक मास की। तो कार्तिक मास की कहानी हम अभी स्टार्ट करेंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, दो चौथ माता की जय। एक शहर में 7 भाइयों की एक लाडली अनक लाडली बहन थी। अनक लाडली इसलिए बोलते क्योंकि 7 भाइयों के बाद में वो बहन हुई थी। तो भाइयों को इतनी प्यारी थी कि उसकी भूख प्यास वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उसका चेहरा अगर जरा सा मुरझा जाए तो सारे भाइयों के मन में ऐसे कुलबुलाहट मच जाती थी। तो जब बहन की शादी कर दी कम उम्र में, फिर जब शादी हो गई तो बहन की शादी होने के बाद में जब पहली बार करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर जैसे उसने बोला कि भाभी जैसे आप लोग रखती हो वैसे मैं व्रत रखूंगी, जैसे आप लोग रखती हो वैसे मैं व्रत रखूंगी। लेकिन भाभी ने बोला कि नहीं नहीं दीदी आप रहने दो क्योंकि आपसे व्रत नहीं होगा, आप व्रत नहीं कर पाओगे, थोड़ा कठिन है ये व्रत। तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो रखूंगी, आप लोग तो भैया के लिए रखते हैं तो मैं भी रखूंगी। तो बोला ठीक है जैसे आपकी इच्छा। आप उसने बोला तो रह ली, लेकिन दिन भर इधर से उधर वो पलटी मार रही थी उसकी बहन। तो भाइयों को देखा नहीं जा रहा था। बेचारे भैया दिन भर चले गए अपने काम पे, शाम को आए तो बहन का मुंह बिल्कुल मुरझाया था क्योंकि इतनी लाडली थी कि उसको देख ही नहीं सकते थे कि दुखी या परेशान। तो बोले क्या हुआ? बोले आज हम निर्जल व्रत किए हैं तो मतलब हम तो चांद देख कर ही खाना खाएंगे। तो जब भाइयों के लिए भाभी ने खाना परोसा तो भाइयों ने बोला कि चलो हमारे साथ खाना खा लो, तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो बहन ने बोला कि नहीं मैं तो चांद दिखने पर ही खाऊंगी क्योंकि भाभी भी चांद दिखने के बाद ही खाना खाती है। तो बोला ठीक है। तो फिर पांचों भाइयों ने सातों भाइयों ने अपनी प्लेट सरका दी और बोला कि क्या करें कि हमारी बहन खाना खा ले। तो फिर एक भाई ने बोला कि ऐसा करते हैं इसको झूठा चांद ही दिखा देते ताकि एटलीस्ट ये खाना तो खा ले, वरना रात तक तो चांद निकलने तक उसका सुबह मतलब हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो भाई ने एक ने बोला कि चलो एक करो, एक तुम कंडा लेकर आओ और एक जना वो लेकर आया, माचिस लेकर आया, एक जना कंडा लेकर आया, एक जना तेल लेकर आया, एक जना चलनी लेकर आया। तो बोले इसको बोलेंगे कि चलनी में से उसको चांद दिखा देंगे। हूँ बोलते रहना बीच में। हाँ तो बोले चलनी में से चांद दिखा देंगे फिर बोलेंगे। तो फिर भाइयों ने सब प्लानिंग कर दिया। फिर बाद में बोलते चलो बहन तुम्हारा चांद निकल गया। तो बहन बहुत जल्दी से तैयार होकर बोली कि चलो भाभियों चलो आपका चांद के। भाभी को सब मालूम था कि ये भाई बहन के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हमारा चांद अभी नहीं निकला है, ये चांद तो आपका निकला है। क्योंकि वो कम उम्र में थी तो उनको उतना पता नहीं था कि क्या है। उसको लगा शायद अलग चांद निकलता होगा। तो उसने बोला ठीक है। तो बहन को सब भाई ले गए ऐसे गाँव में खेत के बाहर खड़ा किया और पहाड़ों के पीछे से वो आग जला दी उसमें कंडे से और चलनी लेके ऐसे दिखाया। तो चलनी के आकार के कारण उसको आग गोल दिख रही थी चंद्रमा के जैसी। तो बोला अब तो अर्घ दे दो तुम्हारा चांद निकल गया। तो बहन ने उसी प्रज्वलित आग को चांद समझ के अर्घ दे दिया और आगे सातों भाई बैठे खाना खाने के लिए। माँ खाना परोस के लेकर आई। माँ को इस सब विषय में कुछ पता ही नहीं था। तो माँ ने जब खाना परोसा क्योंकि भाभियां सब इधर तो चले गए, हम तैयार हो गए सब अपनी सहेलियों से मिलने चले गए। तो सासू माँ को लगा कि बहू भी आ रही होंगी पूछ के, ये पहले आ गई है क्योंकि छोटी है। तो उन्हें खाना परोसा, जैसे ही खाना परोसा और पहला ग्लास बेटी ने तोड़ा, भाई खाना खा रहे थे तो ग्लास तोड़ा तो उसमें पहले मक्खी आई, पहले ग्लास में मक्खी आई। तो बोले ये क्या? तो बोला कि कोई बात नहीं, क्या पता आ गई होगी मक्खी, उड़ती रहती है। दूसरा ग्लास तोड़ा तो उसमें बाल आ गया। तब उसने बाल तो नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या
व्रत खोलने जा रही है बेटी और बाल बाल गिर गया, ऐसे बाल कहाँ से आ गया, तो क्या पता इन्होंने श्रृंगार किया हो तो बाल आ गया होगा। जैसे उसने तीसरा ग्लास तोड़ा, तो उस बेटी के जो ससुराल से पहले नाई आया करते थे सूचना देने के लिए अच्छे बुरे समाचार की, तो वहां से रोता हुआ नाई आया, तो वो देख के एकदम से सब खड़े हुए, बोला क्या हुआ, बोले जमाई राजा तो काल को प्राप्त हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। तो बेटी जैसी थी वैसे ही माँ उसको वो भागने लगी, तो माँ ने बोला कि रुको, मैं बेटी खाली हाथ नहीं जाती है मायके से, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। जैसे माँ ने बक्से में हाथ डाला तो उसके हाथ में काला कपड़ा निकला, तो एक और अपशगुन हो गया। तो मतलब उनको लगा कि सच में जो बोल रहे हैं ये सच ही बात है कि ऐसा हुआ होगा। तो फिर उन्होंने क्या, माँ ने क्या बोला कि अब मैं तो कुछ देती हूँ। माँ ने अपनी बेटी के हाथ मान के उसको बोला कि रास्ते में जो भी मिलता जाए उसके पैर पड़ते जाना और आशीष लेते जाना, क्योंकि आज का त्योहार का दिन है, बड़े बूढ़े के पैर लगते हैं। बड़ा बूढ़ा मिले तो ठीक, छोटी बच्ची भी मिले तो भी उसके पैर छू के जाना आज के दिन। तो रास्ते में जितने भी लोग मिले वो बच्ची पैर छू, वो जो कन्या थी वो पैर छूते हुए गई, पैर छूते, और लास्ट में किसी ने उसको आशीष नहीं दिया, पता नहीं क्यों, किसी के मुंह से उसको आशीष नहीं निकला। लेकिन जब उसकी जेठ की बेटी थी उसने जब देखते हैं ना घर में बच्चे के आशीर्वाद से देते हैं, उसने बोला सौभाग्यवती भव, उसने बोला कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो फिर सब देखने लगे कि घर में तो पति यहाँ पड़ा है, क्योंकि घर में घुसी और उसके पैर छुए, पति की लाश देख के बच्ची ने ऐसे कैसे दिया, तो सब हाय तौबा करने लगे कि यहाँ तो उसका चाचा पड़ा है, यहाँ बच्ची ने कैसे आशीर्वाद दिया, ये कैसे, पहले के जमाने के लोगों का हर आशीर्वाद ही फलता था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो फिर बाद में जब उसने अपने पति को देखा तो वो भी ऐसे बेसुध सी हो गई। लेकिन अब वो सब लोग उसको उठा के ले जाने लगे कि इसको अभी शमशान घाट लेके जाते हैं, वहां इनका दाह संस्कार करते हैं। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने बोला कि किसी ने अगर मेरे पति को हाथ लगाया तो उसको गौ मारे की हत्या है, मीन्स गाय मारना जितना पाप है, मेरे पति को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो सब लोग हाहाकार करने लगे कि ऐसे किसी भी आदमी को छोड़ते नहीं है। लेकिन उसने अपने पति की देह को छोड़ा नहीं, जो शव था उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं, और उसी पे लिपटी रही, बोले नहीं ले जाने दूंगी तो नहीं ले जाने, उसने नहीं ले जाने दिया। फिर ऐसे ही पूरी रात निकली। तो फिर बाद में गांव के लोग बोले ये पागल हो गई है, इसको एक काम करो, इसको भी शमशान में छोड़ दो। तो उसको उस पति की देह के साथ में शमशान घाट के पास में वैसे के वैसे छोड़ दिया। या अब क्योंकि गांव में रख नहीं सकते, किसी भी देह को गांव में रख नहीं सकते, तो गांव के बाहर शमशान में ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो रोज उस देह को पोंछती, साफ करती अपने दुपट्टे से। उसकी ननद थी, छोटी थी, तो उसको भी दया आती थी, तो क्या भूखी प्यासी पड़ी जाती थी उसके पास, देह के पास में, उसको साफ करती पोंछती, साफ करती पोंछती, तो खाना उसको दे आती एक टाइम ननद, और खाना देकर उसको बोलती थी, पानी दे के आती थी, खाना दे के आती थी। ऐसे ऐसे करते माह की चौथ आई, जैसे अभी कार्तिक महीना है, 2 महीने बाद जनवरी में माँ की चौथ आएगी, तब उसने भी व्रत किया, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे कि व्रत करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो बोले मैंने एक व्रत किया तो मैं ये भी व्रत भी करूंगी। फिर एक दिन जैसे वो साफ सफाई कर रही थी, तो एक बूढ़ी अम्मा आई, तो बूढ़ी अम्मा ने बोला कि ऐसे क्यों तुम इनको लेके बैठी हो, तो इनको जाने दो, इनको दुख मिल रहा है। बोले कैसे दुख, तो मुझे मिल रहा है, तो जो मैं इनको लेके बैठी हूँ दुख तो मुझे मिल रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि अम्मा आप बताइए कुछ। वो भी बोली थी इसलिए भगवान किसी न किसी रूप में आके उसको रास्ता दिखा रहे थे। तो बोले एक काम करना, माँ की चौथ आएगी, माँ की चौथ का व्रत करना, तब देखो भगवान तुम्हें प्रसन्न होती है, माता प्रसन्न होती है कि नहीं। तो फिर जब माँ की चौथ आई तो उसने जैसे अम्मा जी ने बताया था वैसे उसने सारा काम किया, उसने धूप दीप सब कुछ किया, तैयार किया, अपने पति को नए वस्त्र पहनाए, उनको उनको लिटाए रखा, और खुद भी श्रृंगार करके जैसे पूरा श्रृंगार करके बैठी, व्रत खोलने लगी, व्रत किया। क्योंकि पूरा दिन उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, पहले व्रत में तो भाइयों ने गलती कर दी, इस व्रत में उसने कोई चूक नहीं करी। तो जो माँ की देवी माता है वो भी प्रसन्न हुई, और वो आई तो वो बोली कि उनको उन माता जी ने बताया था कि वो आ जाएं तो उनके पैर पकड़ लेना, उनको छोड़ना मत। तो बोला ठीक है। तो जब वो माँ देवी माता आई, पहले के जमाने में भगवान भी प्रकट हो जाते थे, अब तो नहीं होते, लेकिन तो उन्होंने पैर पकड़ लिया, बोले कि अरे खंडे व्रत करनी मीन्स झूठा व्रत करने वाली, तेरा दोष है, मैं तो तुझे कोई वो नहीं दूंगी, कोई भी फल नहीं दूंगी, तूने तो मेरी बड़ी बहन का अपराध किया था उसके व्रत में, तो मैं तुझे कोई फल नहीं दूंगी। बोले नहीं नहीं मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसने नहीं छोड़ा, वो लिपटी रही लिपटी रही। तो फिर माता को भी दया आ गई, क्योंकि उसने पूरे दिन श्रद्धा से पूरे दिन माता रानी का नाम रटते रहते, उसने पूरा चौथ माता का जैसे माँ की माता का वो किया था आह्वान। तो माता इसलिए आई, दर्शन दिया उन्होंने। तो आने के बाद में उन्होंने उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं तो तुम्हें एक चीज बता सकती हूँ, इसके आगे का निवारण मैं बता सकती हूँ। तो उन्होंने बताया कि आगे के निवारण में क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अब इससे आगे मेरी एक बहन आएगी जो कि मुझसे बड़ी है, मुझसे बड़ी है। तो माँ के बाद में जो माँ के महीने के बाद में जो आती है, बैसाख वाली जो आती हैं, तो उनके टाइम पे भी उन्हें उसने बेटी ने ऐसे, उस बच्ची ने ऐसे ही व्रत किया। उन्होंने भी सेम ऐसे ही कहा कि तुम तो खंडे व्रत करती हो, झूठा व्रत करती हो, तुमने हमारी बहन का अपराध किया है, हम तुम्हें कोई वरदान नहीं देंगे, अगर तुम्हें चाहिए तो 1 साल तक ऐसे ही तुम व्रत करो, जब वही आएगी, क्योंकि अपराध उसका क्या है तो दंड भी वही तुम्हें बताएगी, और जो दंड मिल रहा है उसी कारण है। तो जब वो आएगी तब तुम उसी से बात करना। तो फिर ऐसे ही उसने पहले भादों का व्रत किया, उसके बैसाख का व्रत किया, फिर भादों का व्रत किया। उसने भी बोला कि मेरे बाद अब आएगी कार्तिक की। जब कार्तिक की आई थी चौथ माता, करो चौथ माता, फिर से उसने व्रत किया। तो जब उसने वैसे ही उनके पैर पकड़े, वैसे ही उसने व्रत किया पूरे सफाई से, और अच्छे से व्रत किया, पूरे दिन भगवान का व्रत करके सो रख दो, मेरे गले में जाता है ये। तो
उसने फिर बोला, उसने माताजी के जब पैर पकड़े तो बोली, क्योंकि अब इस पूरी घटना को 1 साल हो गया था, और चौथ माता बोलती कि जिसका अपराध है वही इसका निवारण करेगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उसने पूरी श्रद्धा से किया, तो ये सब भगवान देखते हैं कि हम कितना अपना पश्चाताप कर रहे हैं। तो जैसे उसने पश्चाताप किया, तो वो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तो झूठा व्रत करती हो, तुम तो खंडे व्रत कर रहे हो, तो 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन हो, तुम तो अपने मायके में ही रहो, तुम्हें पति से क्या मतलब, तुम्हें अपने सुहाग से क्या मतलब है, तुम तो ऐसी भूखी मरती हो कि तुमसे भूखा नहीं रहा गया। तो बोले मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ थी इन सब चीजों से, मुझे पता नहीं था, मेरे भाई मुझे इतना प्रेम करते हैं, तो उन्होंने ये सब करवाया, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान को सब पता होता है। तो भगवान ने और चौथ माता ने देखा कि ये चारों महीने की चौथ करके ये अब 1 साल तक वैसे ही अपने पति की देह को लेकर पड़ी है, तो फिर चौथ माता उस पर प्रसन्न हो गई। फिर चौथ माता जब उस पर प्रसन्न हुई, तो उन्होंने अपनी उंगली काट के उस पे सुहाग डाला और उसके पति की देह पे डाला, तो वो जीवित हो गए। और जहाँ वो रहती थी उसने एक झोपड़ा बना रखा था, तो उस झोपड़े में उन्होंने लात मारी, तो झोपड़ा महल बन गया। तो जैसे वो महल बन गया, और उन्होंने बोला कि जो तेरी तरह पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करेगी, देखो कि मेरे व्रत में भावना बहुत जरूरी है, तुम भूखे मरो ऐसे करो तो वो नहीं, तुम हंसी खुशी से प्रेम से मंगल गाते हुए हंसी ठिठोले करते तुम जब व्रत करते हो तरीके से, तो उसकी उसकी मान्यता होती है। तुम व्रत करो और ऐसे तुम नाटक करो कि तुम झूठा चांद देख लो, चलनी में चांद देख लो, बोले चांद जब देखना ही है तो आंखों से दिखता है, चलनी में झूठा चांद कौन देखता है। तो बोले ऐसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अगर देखना है तो प्रत्यक्ष को देखो, फिर तुम ये व्रत करो। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपकी महिमा सबको बताऊंगी, जैसे आपने मुझे बताया मैं आपकी महिमा का गान सब जगह करूंगी माँ, आप मेरी झोली भर दो। तो उन्होंने जैसे जैसे वो गई, तो उन्होंने झोपड़े में जब ऐसे लात मारी, तो झोपड़ा महल हो गया, महल के अंदर सब सुख सुविधा सब सामान सब व्यवस्थित हो गया उसके लिए, और उसका पति भी जीवित हो गया। तो जब पति जीवित हुआ तो बोला कि मैं तो बहुत लंबा सो लिया। बोला आप लंबे नहीं सोए, आप 1 साल से शव के रूप में थे। तो बोले फिर पति को जब सब समाचार मिला, सब सुना, तो वो अपनी बीवी के पैर पड़ने लगा। बोला नहीं मेरे पैर मत पड़ो, मैं तो बहुत अभागिन हूँ, मैंने तो झूठा व्रत किया था, भाइयों ने मुझसे झूठा व्रत करवा लिया, मैंने तो झूठा व्रत किया था। बोले नहीं नहीं, पति चले सबके जाते हैं, लेकिन तुम 1 साल तक मुझे लेकर बैठी रही, इतना तुमने मेरे लिए पश्चाताप किया, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे भाग्य से मैं दोबारा जीवित हो गया। जब दूसरे दिन उसकी नंद आई वापस उसको रोटी देने के लिए, तो वो देख रही थी, तो वो अचंभित हो गई कि मेरे भाई और भाभी कहाँ गए, क्योंकि जब संपन्न हो जाते तो हम भी तरीके से चीजें पहनते हैं, तो जब भगवान ने दिया तो चप्पल फाड़ कर दिया उसे, तो वो तरीके से सब कुछ पहन कर आई करके आई। तो उसने देखा कि मेरी भाभी तो लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, भाई और भाभी दोनों बाहर महल के बाहर लंगड़ी टांग खेल रहे थे दोनों जने। तो उसने वो रोटी फेंकी और वो भाग गई वहीं से। जो भागी तो वो अपने घर गई, तो उसके बूढ़े माँ बाप जो थे उनको बोला कि भैया और भाभी तो लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, भैया तो जीवित हो गए। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला नहीं ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, ऐसा मैंने भैया को देखा, तुमने किसी और को देखा है कि नहीं, मैंने उनको ही देखा है, मैंने भैया को देखा है, मेरा विश्वास करो। तो बेटे के गम में माँ बाप क्या है रोते रोते अंधे हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर ये बात सच है, अगर सच में चौथ माता आई है और उनका प्रताप है, तो मेरी आंखों की ज्योति वापस आएगी, ऐसा उनके पिता ने बोला। तो कुछ ही क्षण में उसके पिता की ज्योति वापस आ गई, और उसकी माँ ने ऐसा बोला था कि अगर ये बात सच है तो मेरे आंचल में दूध आ जाएगा। तो उसके आंचल से दूध की धारा बहने लगी। तो जैसे भगवान देते हैं तो चप्पल फाड़ देते हैं, तो भगवान उनकी सुनी और उनका उस उम्र में अपना बेटा वापस मिल गया। तो ऐसे सुलक्षणी, जिसको कुलक्षणी बोल रहे थे, वो सुलक्षणी बहू निकली उनकी, जो एक बार गए बेटे को दोबारा जीवित करके ले आई। तो बेटे को देखने माँ और बाप भागे भागे गए, जब देखा तो मतलब गश खा के गिर गए कि सच में है। फिर बाद में जब बेटा और बहू पास में आए और बोला कि मैं जीवित हो गया हूँ, मैं तो सास है वो बहू के पैर पड़ने लगी, बहू सास के पैर पड़ने लगी। सास बोली कि मैंने तो तुम्हें निकाल दिया, इतना दुख दिया, बोले कि तुम्हारे भाग से तुम्हारा बेटा है। बहू बोलती है नहीं, आपके भाग से, आपका बेटा था तो मेरा मुझे मिला, और जो मेरा था तो मुझसे संभाला नहीं गया, मैंने खंडा व्रत किया तो ये मेरी गलती थी, तो पश्चाताप भी मुझे करना था। तो इसका करके दोनों जने एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे। फिर सास बहुत गाजे बाजे ढोल ढोल ताशे से अपनी बहू को अपने घर लेकर आई। इस तरह से करवा माता की कथा संपूर्ण हुई कि सबको भगवान सुहाग जैसे दिया है, दिए रखना सबका, हम जब तक हैं जब तक हमारा सुहाग रहे। तो मेरा आज व्रत नहीं था, फिर भी मैं हर पूजा पाठ में शामिल होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और कहानी भी सुनी हूँ करवा चौथ का, और अगले साल से उठाऊंगी और करूँगी भी। यहाँ पे करवा चौथ की पूजा हो गई है, सभी लेडीज कहानी वगैरह सब सुन ली है, और अभी सब लोग मिलेंगे नीचे चांद देखने के टाइम पे, है ना, अपने अपने चांदों को लेकर, अपने अपने चांदों को लेके। मैं तो अभी से तैयार है कि बिठा के पहन लो कोई पजामा। अपने अपने चांदों को, मैंने खुद ने भी व्रत किया है। मेरे भी बिना पानी वाला, सबके चंद्रमा भी व्रत किए हुए हैं, मतलब पतिदेव ये सबके व्रत किए हुए हैं। स्पेशल बना है आज दाल और बाटी, दाल बाटी चूरमा ना, चूरमा नहीं है, अच्छा दाल और बाटी, ये बाटी बना है यहाँ पे, मिक्स दाल है। बाटी हो दिखा, ये बाटी बन रहा है इसमें बस। और यहाँ पे पूरी भी बना हुआ है, हलवा भी बना हुआ है ना, हलवा भी बना हुआ है। सब खाना बना रही है हमारी नीलम।
इतना सारा व्रत होने के बावजूद भी इतना सारा खाना बनाई है। चलो फिर मिलते हैं नीचे। हैप्पी करवा चौथ। अभी रात का समय हो रहा है, 9:30 कुछ होने वाला है और अभी यहाँ पे सब लोग नीचे आ गए हैं और पूजा कर रहे हैं। इस तरह से अपने अपने पति को लेके आए हैं सब लोग और चांद देखने के बाद सब लोग अपना अपना व्रत तोड़ रहे हैं और चांद को पूजा करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह शूट करवाए हैं। तो बहुत अच्छा फ़ोटोज़ भी हमने आपके साथ शेयर किया है, देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए एक्चुअली हम लोग सच में जब हम मतलब लड़कियाँ जब सजते संवरते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं सब लोग, और जेंट्स बेचारों के पास इतना ऑप्शन नहीं होता। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।